अगली सुबह जैसे ही मायरा वेडिंग कंपनी पहुंची, उसके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। मायरा की बॉस अंजलि एक 30 साल की मच्योर और अट्रैक्टिव औरत थी। वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? अंजलि ने पूछा। मायरा नहीं बता सकती थी कि ईशान के मन में क्या है। वो दोनों शादीशुदा थे, लेकिन ईशान आखिर क्या चाहता था? मायरा की ईशान से ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसे पता था कि ईशान कुछ नहीं कहेगा। आम, कोई प्रोग्रेस नहीं। मायरा ने सच सच कह दिया। अंजलि ने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मायरा, अगर तुम ये प्रोजेक्ट लेने के काबिल नहीं हो तो मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगी। अपने बच्चों को पालने के लिए मायरा अपनी सैलरी पर ही डिपेंडेंट थी। इस जॉब के बिना उसे सच में बहुत परेशानी होगी। मायरा अपनी सीट पर वापस आई। वो नहीं जानती थी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। ईशान उसके लिए एक मिस्ट्री बन गया था। एक मिस्ट्री भी थी कि ईशान ने उससे शादी की थी। क्या वो ईशान की शादी कभी भी होगा भी नहीं? लेकिन मायरा समझती थी कि ईशान ही उसका लीगल पति है और इससे मायरा और उसके बच्चों की लाइफ सिक्योर हो सकती है। अपने बच्चों के बारे में सोचकर मायरा में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। उसने पास में ही रखी फाइनेंशियल मैगजीन को देखा। उस मैगजीन में ईशान का हैंडसम चेहरा था, लेकिन वो घमंडी लग रहा था। जब मायरा फाइनेंशियल मैगजीन में ईशान को देख रही थी, तभी रिया का कॉल आया और उसने कहा, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ रिया, मायरा ने कहा। आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? क्लेम की दुकान की वजह से मैं सो नहीं पाई। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज किसी से मिलने जा रही हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहती। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ चलो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मायरा ने कहा। रिया कार ड्राइव करके मायरा के ऑफिस पहुंची। रिया के पास एक अच्छे घर से थी। उसे अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। वर्मा फैमिली एक मिलिट्री फैमिली थी और अब कार्तिक मुंबई शहर का मेयर था। मायरा कार में बैठी। उसे अपने काम के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ किसी से मिलने चली गई। वो दोनों एक पुराने घर में गई। ये एक प्राचीन तरीके से बनाया हुआ घर था, लेकिन इसके रेनोवेशन और मेंटेनेंस के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ एक गार्डन था जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। रिया ने दरवाजा खटखटाया और कहा, राजेश अंकल, मैं आ गई। रिया, एक बूढ़े हाउसकीपर ने दरवाजा खोला और उन दोनों को अंदर बुलाया। ये कौन है? ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त मायरा जोशी है। मायरा अंदर आओ, रिया ने प्यार से कहा। मायरा ने राजेश अंकल को ग्रीट किया। राजेश ने हंसते हुए कहा, मिस जोशी, प्लीज अंदर आइए। मायरा रिया के साथ अंदर आई और कहा, राजेश अंकल, आप मुझे सिर्फ मायरा कहें। राजेश ने केवल से कहा, मायरा, रिया, मुझे जब वो बैठी हो गई, उसने देखा कि ये दोनों आदमी अकेले ही चेस खेल रहा था। यार, जाने चल रहा। मायरा ने सुना था कि रिया अपने दादाजी और से देखा। उसकी शक्ल ईशान से बहुत मिलती थी। स्कूल में होने की वजह से उसके चेहरे पर रिंकल्स आ गए थे। मायरा पहले नहीं जानती थी कि रिया ईशान के दादाजी है। अगर ईशान को पता चल गया कि मायरा उसके दादाजी के पास आई है, तो क्या वो गुस्सा नहीं होगा? असल में उन दोनों में मायरा की कुछ इसलिए वो अपने दादाजी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसने लक्ष्मण को हंसकर कनेक्ट कर दिया। जब मैं आपको देखती हूँ तब मुझे आपसे ज्यादा हैंडसम जेंटलमैन कोई नहीं लगता। जानती हूँ कि मुझे खुश कैसे करना है। लक्ष्मण ने खुश होकर दादाजी, मैं अभी देश से बाहर पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ईशान भैया की हेल्प करूँ। रिया ने शर्माते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर आपसे मैं रोज आपसे मिलने आऊँ? कितनी प्यारी लगती है। लक्ष्मण ने रिया के सिर पर हाथ रखा, जैसे वो अपने पोते की बहू को देख रहे हों। साइड में खड़ी मायरा चुपचाप लक्ष्मण को देख रही थी। हेलो दादाजी। जैसे ही लक्ष्मण की नजरें मायरा पर गईं, मायरा ने प्यार से कहा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मायरा है। रिया ने मायरा का इंट्रोडक्शन करवाया। लक्ष्मण ने मायरा को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, बैठ जाओ बेटा। थैंक यू दादाजी। मायरा
मायरा लक्ष्मण के सामने बैठ गई और टेबल पर रखे चेस बोर्ड को देखने लगी। तब तक राकेश कुछ स्नैक्स, फ्रूट्स और चाय लेकर आया। लक्ष्मण के पास बैठी रिया ने कहा, दादाजी, आप एक चेस प्लेयर हैं। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में कोई मैच खेला है? ईशान कभी-कभी मेरे साथ खेलता है, लेकिन अभी वो बिजी है। ईशान का जिक्र करते हुए लक्ष्मण को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मायरा की तरफ इशारा करते हुए रिया ने कहा, हमारे स्कूल की चेस चैंपियन, क्या तुम खेलना चाहोगी? ओह, लक्ष्मण ने नहीं सोचा था कि मायरा चेस खेलती होगी। आ जाओ, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज पहले आप चलिए, लेडीज फर्स्ट। लक्ष्मण भी मुस्कुराने लगा। लक्ष्मण की बात मानते हुए मायरा ने चेस खेलना शुरू किया। मायरा का चेस ठीक ठाक था। वो भी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं था। लेकिन लक्ष्मण वो गेम जीत गया। उसने कहा, मायरा, तुमने अच्छा गेम खेला। कोर्स मेरी दोस्त एक अच्छी प्लेयर है। रिया ने हाँ की दोस्त को। स्कूल में जब हम पढ़ते थे ना, तब मायरा बहुत स्मार्ट थी। मैं एक वेडिंग प्लान करती हूँ। ओह, लक्ष्मण की आंखों में चमक आई। उसने रिया को इशारा करते हुए कहा, रिया, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ईशान की वेडिंग प्लानिंग मायरा को हैंडओवर कर दूं? मायरा इसके बारे में खुश है। उसका मुंह बिल्कुल बंद है। रिया ने हंसते हुए कहा, थैंक्स यू दादाजी। अगर ईशान भैया के लिए वाइफ ढूंढनी है तो मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। मायरा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे ईशान के लिए वाइफ ढूंढने से बेहतर रिजाइन करना लगा। और अब रिया भी इसमें शामिल है। रिया, मैं ये नहीं कर सकती। मायरा को आखिर कहना ही पड़ा। अरे, तुम्हें कैसे नहीं कर सकती? मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मायरा, तुम्हें ये करना ही होगा। प्लीज, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रिया ने कहा। रिया, मायरा ने मैं मैं सच में नहीं कर सकती। मायरा, तुम ये कर सकती हो। देखो, दादाजी भी मान गए। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी ना, इसका मतलब तुम उनके खिलाफ जा रही हो। रिया जानती थी कि मायरा बड़ों की इज्जत करती है। मायरा ने लक्ष्मण की तरफ ये सुनकर से देखा कि वो अपना ऑर्डर वापस ले ले। वो इस काम को करने के बजाय अंजलि का गुस्सा पसंद करेगी। बहुत अच्छी। तो फिर डील हो गई। लक्ष्मण ने ताली बजाते हुए कहा, यस। रिया बहुत खुश थी। दादाजी, हम अब तैयार हैं। उसने लक्ष्मण से बात करके रिया ने मायरा का हाथ पकड़ा और चली गई। बाहर आने के बाद मायरा और रिया दोनों बसंत की शुरुआत के सूरज के नीचे खड़े थे। हर जगह हरियाली ही दिखती थी। रिया खुशी में गाने लगने लगी। उसे देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि वो कितनी खुश है। मायरा के चेहरे पर हल्की उदासी थी। रिया के साथ वो फ्रेंडशिप बनाना चाहती थी और इसे पूरा करना चाहती थी। उसने दो दिन के लिए मायरा से मिलना बात करती थी। उस समय रिया का फोन बजा। उसने जल्दी से वो फोन कट दिया और एक्साइटेड होकर कहा, मायरा, अब मेरे लिए मेरे काम से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बहुत मायरा वॉलंटियर करने जा रही हूँ। मेरी जॉब से ज्यादा बच्चे नहीं करने के लिए तत्पर है, जिससे देश की प्रगति हो सके। आगे बढ़कर मायरा जानती थी कि वो ईशान के गुस्सा होने तक का इंतजार नहीं कर सकती। उसे ईशान से अभी मिलना होगा। मायरा सीधे ईशान के ऑफिस चली गई। वहाँ ईशान की सेक्रेटरी से उसे पता चला कि ईशान कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। मायरा ने ईशान को बुलाया। ऑफिस में ईशान परफेक्ट था। एक बिजनेसमैन का टैलेंट था और एक सोल्जर जैसी हिम्मत, और इन दोनों के परफेक्ट सेल्स मैनेजर पहले क्वार्टर की सेल्स पर रिपोर्ट कर रहा था। पहले क्वार्टर में हमारे मेडिकल बिजनेस का टर्नओवर दूसरे बिजनेस से ज्यादा है। उसके मैनेजर ने कहा कि इस क्वार्टर में हम सबसे ज्यादा टर्नओवर एनर्जी करते हैं। अगर दूसरे क्वार्टर में हमारी न्यू एनर्जी का टर्नओवर सबसे ज्यादा नहीं हुआ तो रिजाइन कर देना। ईशान गुस्से में था। हाँ सर। उनकी घबराहट से सेल्स मैनेजर के पसीने छूट रहे थे। हर कोई जानता था कि वो न्यू एनर्जी से दुनिया में उभरती हुई इंडस्ट्री में अपनी कंपनी के सबसे
मायरा समझ नहीं पा रही थी कि ईशान के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके लिए किसी के इतने क्लोज आना बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। धीरे-धीरे ईशान का हाथ मायरा की कमर से ऊपर जाने लगा। उसकी बॉडी कांप उठी। मायरा को अपनी पीठ पर ईशान की उँगलियों की गर्माहट महसूस होने लगी। ईशान अपनी उँगलियों से मायरा की पीठ को रब कर रहा था कि तभी हंटर से लगी चोट उसे फील हुई और उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया। मायरा की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ अनजान लोगों ने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा है और ईशान की था जिसने उसे उन लोगों से बचाया। इससे पता चलता है कि ईशान के इरादे कितने साफ थे। मायरा ये बात अच्छे से जानती थी कि बाकी लोगों की तुलना में ईशान कभी उसे हर्ट नहीं करेगा और हमेशा उसकी इज्जत करेगा। वैसे मायरा तुम चाहकर भी मुझे कभी गुस्सा नहीं लाओगी? ईशान अचानक से बोला। मायरा ने उसकी तरफ देखा तो ईशान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो उसे देखकर जल रहा था। मायरा के भाव हकीकत होते नहीं थे। इसलिए शुरुआत में ईशान के टच करने से मायरा को हल्का सा दर्द महसूस हुआ, पर फिर ईशान ने बड़े प्यार से उसे मारा ताकि वो मायरा को हर्ट ना कर दे। मायरा को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अपनी बात कहते ही ईशान बिल्कुल चुप हो गया। मायरा की उँगलियों की नोक पे जमा हुई। ऑफिस का माहौल काफी शांत सा हो गया था। ईशान के कुछ न बोलने पर भी मायरा ने भांप लिया कि वो उसे क्या समझाना चाह रहा था। मिस्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही अपना जॉब छोड़ दूंगी। मायरा ने ईशान को अपनी नौकरी के मुंह पर चूस लिया। मायरा की समझदारी को देखकर ईशान को मन ही मन खुशी हुई। वो अपना दूसरा हाथ मायरा के चेहरे के पास लेकर गया, फिर अपनी उंगली से मासूम रेड लिप्स को टच करने लगा। मैं आप काम कर सकती हूँ। ईशान का मूड नॉर्मल हो गया और अब वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। मायरा हैरानी से ईशान की तरफ देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान ऐसा कुछ करेगा। ईशान के कहने का मतलब ये है कि वो उसकी शादी प्लान कर सकती है। मायरा को यूं कंफ्यूज देखकर ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मौका तुम्हारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। मायरा अपने लिप्स को बाइट करने लगी। सच में ईशान का बिहेवियर किसी पर भी नहीं सकता और यही वजह थी कि मायरा का उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और ईशान की बात सच थी। जब वो ईशान से पहली बार मिलने आई तब वो उसकी शादी प्लान करके अपने सर पे फेमस की बनना चाहती थी। ईशान खुद एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसके लिए नाम और शोहरत इन दोनों चीजों की सबसे ज्यादा अहमियत थी। अगर मायरा ईशान कपूर जैसे शख्स की शादी की जिम्मेदारी उठाएगी तो उसे लाइमलाइट में आने से कोई भी नहीं रोकेगा और लोगों के बीच भी उसके ही चर्चे होंगे। ऊपर से अब तो ईशान ने उसे मिसेस कपूर का टाइटल भी दे दिया था। पर मायरा को समझ में बात नहीं आ रही थी कि ईशान उसकी पहचान को दुनिया से क्यों छिपा रहा था। आखिर ऐसा करने की पीछे क्या वजह हो सकती है? कभी ये शादी हमेशा क्लोज सीक्रेट में ही रह जाएगी जिसके लोग उसे पसंद नहीं करेंगे? थैंक यू मिस्टर कपूर। पर आज जब ईशान ने उसे परमिशन दे दी थी तो मायरा के लिए इतना ही काफी था। ईशान ने देखा किस तरह मायरा ने कुछ देर पहले रोने जैसा मुंह बना लिया था और अब उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ये बात सच नहीं है कि सभी लड़कियों के दिल में कुछ और होता है और वो होता कुछ और है। मायरा बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई थी। मायरा उठकर खड़ी होने वाली थी कि ईशान ने हंस कर उसकी तरफ देखा। उसने पीछे मुड़कर ईशान को देखा। उसकी आंखें हल्की नोक से थी। अचानक से ईशान मायरा के बहुत करीब आ गया। अगले ही पल उसने अपने सिर को झुकाया और मायरा के आंसुओं को किस करने लगा। ईशान के मुंह से हल्की मिंट की खुशबू आ रही थी जो अब मायरा के लिप्स तक पहुंच गई थी। ये पहली बार नहीं था कि ईशान उसे किस किया। मायरा की धड़कनें तेज से तेज हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन इससे पहले ही झुका मुझको मुझको दे दिया था, पर इससे उसकी मासूमियत कम नहीं हुई थी। वो आज भी वही थी। मायरा को समझ नहीं आया कि वो अपने आप कहाँ है, इसलिए वो हंसकर उसके पास गई, हंसकर वो बैठी। ईशान का किस उसकी तरफ ही बिल्कुल इंटेंस और पावरफुल था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मायरा के लिप्स को पकड़ा और उसकी जीभ की स्वीटनेस को टेस्ट किया। ठीक उसी वक्त रिक्शा की आवाज आई। मिस्टर कपूर, आपसे मिलने कोई आया है। ईशान को पर्सनल असिस्टेंट होने वाला एक रिक्शा उसकी और मायरा की शादी के बाद ले जाएगा। इसलिए जब भी अचानक से वहां पहुंच गई उसने बाहर से कोई मामला नहीं रखा। मायरा और ईशान इस वक्त मिलते थे और मायरा ने जैसे ही असिस्टेंट की बात सुनी मायरा और ईशान ने सेंसिटिव तरफ देखा। फिर उसने ईशान से हल्की आवाज में कहा, ऐसा मत कीजिए, वो काफी हर्ट हो जाएगी। पर ईशान उसे जाने देने के मूड में नहीं था। उसने मायरा की कमर को पकड़े हुए अपनी ओर खींच लिया। उसे मायरा को ब्लश करते हुए देख मजा आ रहा था। क्या ईशान भैया मायरा से बात कर रहे हैं? दरवाजे के बाहर खड़ी होकर रिया ने ये सवाल पूछा। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। हाँ, मिस मायरा अंदर है।
प्रेक्षा ने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहा। रिया ने तुरंत दरवाजे का हैंडल पकड़ा। प्रेक्षा, मायरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनकी बात सुन सकती हूँ। इधर मायरा काफी ज्यादा घबरा गई। उसे लगा कि रिया कहीं अंदर ना आ जाए, इसलिए उसने ईशान को जोर से धक्का देकर दूर किया। जैसे ही दरवाजा खुला वो ईशान की गोद से उछलकर खड़ी हुई। मायरा का बैलेंस बिगड़ गया और उसके हाथ से लगकर टेबल पर रखे पेपर्स नीचे गिर गए। रिया जैसे ही अंदर आई उसने देखा ईशान मन ही मन मुस्कुरा रहा था और मायरा नीचे झुककर पेपर्स को उठा रही थी। ईशान भैया, आप मेरी मायरा को परेशान कर रहे थे ना? मैंने आपसे कहा था ना कि मायरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आपको मेरी तरह उसका भी ख्याल रखना है। मायरा जैसे ही पेपर्स को उठाकर पीछे मुड़ी उसने देखा ईशान उसे ही घूरे जा रहा था। मायरा ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। रिया ने सच ही तो कहा था, ईशान हमेशा मायरा का ख्याल तो रखेगा पर कभी उसे प्यार नहीं कर पाएगा। ईशान जैसे इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखते हैं, उसकी पसंद के बारे में दुनिया में शायद ही किसी को पता होगा। रिया, तुम आ गई? मायरा उठकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहा। रिया और मायरा सोफे पर जाकर बैठ गए। फिर रिया ने बताया, हाँ, कार्तिक भैया ने बताया कि हमने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च की थी ना, उसका मुंबई में उतना असर नहीं हो रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जो 2 से कम बच्चे करना चाहते हैं। हम इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर मायरा बोल पड़ी, इसके पीछे की वजह यह है कि आज के ज़माने में लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हो गई है। आधे से ज़्यादा फैमिली गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। इसलिए लोगों की नज़र में बच्चे घर चलाने का जरिया बन चुके हैं, जो छोटी उम्र से ही काम करके पैसे कमाते हैं। और घर में बुजुर्गों के होने से उनका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दे, गरीबों को रोजगार देना, उचित शिक्षा देना, जिससे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को बढ़ती समस्या के बारे में जागरूक किया जा सके। और जाकर भी प्रोग्राम माना अपनी बात कह ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि ईशान की नज़र उस पर भी है और उसकी धड़कनें तेज हो गई। ये लड़का उसे इस तरह घूर कर अनकंफर्टेबल क्यों फील करवाता है? मायरा ने तुरंत टॉपिक ही बदल दिया। रिया, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया ने जवाब दिया, मैं भी ईशान भैया की फ्यूचर वाइफ को पसंद करने में हेल्प करना चाहती हूँ। रिया की बातों से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो ईशान को कितना पसंद करती है, पर ईशान उसे सच में बहन की तरह ही देखता था। और देखे भी क्यों ना, अजीब बात भी तो थी कि रिया भाई बोलती तो थी, पर ईशान के लिए उसका क्रश बिल्कुल वैसा ही था। क्योंकि वो उसके भाई का दोस्त था। रिया को बचपन से आदत लग गई थी, पर उसके तरीके से ये साफ था कि उसके दिल में ईशान के लिए फीलिंग्स हैं। इस बात का एहसास मायरा को भी हुआ। वो अपने फ्रेंड के बिहेवियर को अच्छे से समझती थी। मायरा बस जल्दी से रिया को सच्चाई बताना चाहती थी कि उसके और ईशान की शादी हो चुकी है और मायरा कानूनी तौर पर ईशान की पत्नी है। हालांकि मायरा ये सोचकर रुक गई कि जल्द ही ईशान की शादी बड़े धूमधाम से किसी दूसरी लड़की के साथ हो जाएगी और फिर वो ईशान की जिंदगी से चली जाएगी, जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही न था। ओके रिया, हम दोनों साथ मिलकर लड़कियों की लिस्ट तैयार करेंगे। मायरा ने फेक स्माइल करते हुए कहा। मायरा को रिया का नेचर बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि रिया के मन में किसी के लिए खुन्नस नहीं भरी थी। वो प्यार और नफरत दोनों मिलकर करती थी। सच्ची रिया इतनी ज्यादा मायरा के मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है। मायरा ने तुरंत रिया को दूर किया। ठीक है बाबा, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही रिया जोरों से हंसने लगी। टेंशन मत लो, मैं तो मजाक कर रही थी। हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं तो ईशान से शादी करूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? रिया मेरी बात को पूछा। मायरा ने ईशान को कहते हुए सुना था कि रिया सिर्फ उसके दोस्त की बहन है और उनके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता है। पर ऐसा क्यों था? ये बात मायरा समझ नहीं पा रही थी। रिया, तुम वापस घर चली जाओ और ये बात मजाक में भी दोबारा मत निकालना। ईशान ने अजीब तरीके से कहा। पर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिया उठकर खड़ी हुई और रोते हुए वहां से चली गई। रिया को यूं देखकर मायरा भी उदास हो गई। रिया की दोस्त होने के नाते मायरा भी चाहती थी कि वो और ईशान एक साथ हो जाएं। आखिर दोनों का फैमिली बैकग्राउंड भी एक ही था और ईशान और ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये देखने के बाद मायरा ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी जिससे ईशान का गुस्सा और बढ़ जाए। आखिर इस लड़के का गुस्सा झेलने की हिम्मत किसके अंदर होगी? मायरा सोफे से उठकर खड़ी हुई और नॉर्मल टोन में कहा, मैं इस हफ्ते तक शादी की प्लानिंग रेडी कर दूंगी, पर मुझे एक सवाल पूछना था कि आपको किस तरह की लेनी चाहिए? ये सवाल सुनते ही ईशान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और वो मायरा को गुस्से से घूरने लगा। तुम्हें कैसे काम करना है ये भी मैं ही बताऊं? सच में अमीर लोगों के मूड का कोई भरोसा नहीं होता है। कब वो तुम्हें डाउन फील करवा देंगे इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। मायरा को भी ईशान की बात बहुत अजीब लगी।
उसने और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। मिस्टर कपूर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं चलती हूँ। मायरा ने अपना बैग उठाया और वहाँ से चली गई। मायरा ये बात जानती थी कि जिस दिन ईशान ने दूसरी शादी कर ली, उस दिन वो उसे डाइवोर्स दे देगा। पर फिर भी वो खुद उसकी शादी प्लान करने वाली थी। वो खुद उसे डाइवोर्स दे देगी, पर फिर भी वो खुद उसकी शादी प्लान करने वाली थी। पर मायरा अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो बस दिए गए काम को ठीक से पूरा करना चाहती थी। मुझे कैसी बीवी चाहिए? हाँ। ईशान मन ही मन ये बात सोचकर इरिटेट हो रहा था। मायरा ईशान के ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आई। उसे रिया की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत उसे कॉल लगाया। पर जब रिया ने फोन नहीं उठाया तो मायरा काफी ज्यादा टेंशन में थी। इधर उधर नजर घुमाने के बाद मायरा ने देखा रिया रोड की दूसरी तरफ जमीन पर बैठकर रोई जा रही थी। मायरा तुरंत भागती हुई उसके पास गई और रिया को पकड़कर खड़ा किया। रिया, प्लीज ऐसे मत करो, चुप हो जाओ। मायरा ने अपने बैग से रुमाल निकाला और रिया के आंसू पोंछे। सच में प्यार में सुकून के साथ साथ दर्द भी है। कभी एक इंसान हर्ट हो जाता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मायरा, जब मैं छोटी सी थी तब से मेरा एक ही सपना था कि मैं ईशान से शादी करूं। रिया ने रोते हुए कहा। और वो मुझे इस तरह रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? उन्हें इस बात से भी तो दिक्कत हो सकती है रिया कि तुम उन्हें अब भी भाई कहकर बुलाती हो। ये थोड़ा वियर्ड नहीं है? वियर्ड तो है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो, पर मैं भाई नींद नहीं करती, वो बस एक आदत है। मुझे ईशान भैया ईशान बहुत क्यूट लगते हैं। मायरा ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी रिया को एक बात याद आई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ईशान के मना करने के पीछे जरूर कोई वजह है। मैं जाकर भैया से पूछती हूँ कि ईशान की लाइफ में कौन सी लड़की आ गई है, उन्हें जरूर पता होगा, रिया ने मायरा से कहा। वहाँ से निकलने के बाद मायरा अपने कमरे में वापस आ गई और सीधे अंजलि के केबिन में चली गई। अंजलि की शादी प्लान करने की चीज फाइनल कर दी है। मायरा ने ये गुड न्यूज दी। अंजलि ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा, अब तुम क्या करने वाली हो? उसने मायरा से पूछा। पहले हमारी वेबसाइट पर कई सारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। मैं उनमें से 20 से 28 साल की लड़कियों की एक लिस्ट तैयार करूँगी। जिसके बाद उन्हें अपर क्लास और मिडिल क्लास की कैटेगरी में बांटूंगी। टॉप 50 लड़कियों को मौका मिलेगा कि वो अपनी डिटेल्स हमें भेज पाएँ। इसके बाद मिस्टर ईशान अपनी चॉइस के हिसाब से परफेक्ट लड़की को चुन लेंगे। मायरा ने डिटेल्स अपने प्लान के बारे में बताया। तो मैं एज लिमिट थोड़ा बढ़ा नहीं सकती हूँ? जिस पर मायरा ने कहा, मैम, हमारे देश में लड़कियों की शादी करने की लीगल एज 20 साल है, इसलिए हम कम उम्र की लड़कियों को चांस नहीं दे सकते हैं। और रही बात 28 साल से बड़ी न होने की, तो मिस्टर कपूर खुद 28 साल के हैं, इसलिए उनसे बड़ी लड़की ढूंढना भी सही नहीं रहेगा। अंजलि के एक्सप्रेशन से मायरा समझ गई कि उसकी बॉस खुद ईशान की बीवी बनने के Incoming call from Anju Massey identified by Truecaller. 30 साल थी। मैम, कैसा रहेगा अगर हम एज लिमिट को बढ़ाकर 32 साल कर दें? इस पर आपकी क्या राय है? मायरा ने जानबूझकर ये ऑप्शन रखा। बढ़िया, ये बेस्ट रहेगा। अंजलि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ठीक है, मैं जाकर सारी तैयारियां शुरू करती हूँ। मायरा इतना कहते ही केबिन से बाहर आई और अपने काम में लग गई। लंच टाइम में अंजलि ने कई सारे स्टाफ मेंबर्स को खाने पर बुलाया। पूरी प्लानिंग ग्रुप कंपनी के सामने वाले रेस्टोरेंट में मिली। हमें मिस्टर कपूर की शादी प्लान करने का ऑफर मिला है, अंजलि ने सबको बताया। मायरा इस इवेंट को हेड कर रही है। प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। चीयर्स, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के हाथ लगने के लिए। तभी अंजलि की असिस्टेंट मिष्टी अचानक से बोल पड़ी। मुझे तो लगता है हमारी मैनेजर मिस अंजलि मिस्टर कपूर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप सबको क्या लगता है? सभी मिष्टी की बात सुनकर चौंक गए, पर मायरा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे शक हुआ कि जरूर मिष्टी ने ये बात पहले से ही सोच कर रखी होगी। पर वहाँ मौजूद सभी लोग अपने बॉस को खुश करने का मौका थोड़े ही जाने देते। उन्होंने तुरंत ग्लास उठाकर मिष्टी की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स, मिष्टी ने हमारे मुंह की बात छीन ली। हम सब मैनेजर अंजलि के सपोर्ट में हैं। आप दोनों की जोड़ी बेस्ट लगेगी। मिष्टी ने जैसे ही देखा कि मायरा चुपचाप बैठकर ये सब देख रही थी, तो उसने टेबल के अंदर मायरा को अपनी हील से पुश किया और उसे घूरने लगी। मायरा ने तुरंत हड़बड़ाकर अपना ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए नापसंद कर ही नहीं सकता। तभी मिष्टी ने ऑर्डर देने वाले ने कहा, मायरा, तुम्हें पता है मैं आगे क्या कहना है? हाँ, मायरा से मायरा से कहा, जब मैनेजर अंजलि मिसेस कपूर बन जाएंगी तब देखना हमें कितना फायदा होगा। तब जाकर मायरा को समझ आया कि उसके बॉस के दिमाग में इस बात की प्लानिंग चल रही थी। इसका मतलब अंजलि चाहती थी कि मायरा ईशान की शादी कर और उसे मिसेस कपूर बनने में आसानी हो। ये डील भी ऐसा हुआ कि लोग संपत्ति के बारे में सोचते थे और अपना काम निकलवाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते थे। एक हफ्ते बाद मायरा वेडिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स
कलर का क्रिस्टल क्लियर पानी भरा हुआ था। वो गया। ईशान ने सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखे थे और उसकी पूरी बॉडी नजर आ रही थी। वो अपने लंबे लंबे हाथों से पानी को साइड कर रहा था, वहीं उसके पैर पानी को धक्का देकर पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे थे। मायरा चुपचाप स्विमिंग पूल के किनारे लगे बेंच पर बैठकर ईशान को स्विमिंग करते हुए देख रही थी। माया ने पहले कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था, इसलिए उस वक्त उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। ईशान की बॉडी काफी मोटी और काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। कुछ देर स्विमिंग करने के बाद ईशान पूल के किनारे आया और लगे चश्मे को उतारा और देखा मायरा सामने बेंच पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। ईशान की आंखें लगातार मायरा के चेहरे को घूरे जा रही थी। वहीं मायरा ने चुपचाप अपनी कदमों को झुकाए रखा था। मायरा ने एक पल के लिए ईशान की ओर देखना चाहा, पर उससे नजर मिलते ही उसने तुरंत अपनी निगाहें फेर ली। फिर अपने हाथ में पकड़े फाइल को मायरा ने साइड में रखा और एक तौलिए को लेकर ईशान के पास गई। अभी सर्दी खत्म नहीं हुई है, इसलिए कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। वहीं ईशान के लिए तो ये मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। उसने स्पेशल फोर्सेस में काम कर रखा था और वहाँ तापमान चाहे -30 डिग्री ही क्यों ना हो, पर ईशान को शॉर्ट्स या ट्राउजर्स में ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। पर न जाने क्यों ईशान को मायरा की केयर और चिंता देखकर अच्छा फील हुआ। ईशान तुरंत पूल से बाहर निकल आया और मायरा ने उसे तौलिया पकड़ाया। ईशान अपने ऑफिस में जाने के बजाय वहाँ लगे हुए चेयर पर बैठ गया। उसके बाल से पानी की बूंदें टपक रही थी और चेहरे पर गिर रही बूंद से उसकी स्किन और भी ज्यादा चमक उठी थी। सच में ईशान को इस रूप में देखकर किसी भी लड़की का उस पर आ जाता। किसी स्टार से कम नहीं लग रहा था। मायरा ने दूसरा तौलिया उठाया और ईशान के बालों को धीरे बालों को छोड़ देने से क्या हो जाएगा? उसमें दर्द होगा। ईशान ने घूमे उतार कर दिया। चेहरे पे ईशान के चेस्ट पर जिम करने की वजह से उसका चेस्ट और किसी तरह अनजाने में मायरा के गाल लाल हो गए और वो ब्लश करने लगी। कपड़े बदलने की बात करते थे ईशान ने चुपचाप सपना से मायरा ने मायरा ने ईशान की तरफ देखा। ईशान के इंटेंस लुक से मायरा की सांसें तेज हो गई और चलकर उसके पास गई और ऐसे कहा,
इंसान के साथ काम करना मुश्किल होता है, उसका मूड बदलता रहता है। मिस्टर फिलिप, क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? माइक ने तुरंत से ईशा का अपने पास से खींचा। ईशा और माइक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जैसे आपके कुर्सी बदलना। मायरा इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई, हालांकि उसने पहले भी ऐसे कुछ लोगों से डील कर रखी थी। ईशान ने ऑर्डर देते हुए कहा और कस्टमर की बात मानी, मायरा के लिए जरूरी था। ठीक है, मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर मिलते हैं। मायरा ने ईशान की तरफ देखा। मायरा, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे बताइए ना। ईशान, जानते हो क्या पसंद है मुझे? मैं कई नौकरी ढूंढी और काम नहीं मिल रहा है। अपने प्लान को पूरा करके मायरा ने अपने दोस्त की तरफ देखा। मेरी शादी हो चुकी है। इस बॉस ने देखकर मायरा को अच्छी खासी थकान हो गई। प्यार से अपने दोस्त को 6 साल बाद भी करने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन अभी वो बहुत मायूस हो गई थी। अब तो कुछ नहीं हो सकता। 6 साल बाद मायरा एक औरत बन चुकी थी और उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। कभी कभी मायरा ये सोचती रहती थी, बच्चों को पालना ही बड़ा मुश्किल है या सिर्फ उनको बड़ा होने देना। मायरा जानती थी कि वो अब बड़ी हो गई है। क्या वो बड़ी हो गई है? वो 24 साल की थी। ये सोचकर मायरा मुस्कुराई। मिस्टर, लेकिन मायरा, भगवान ने सब कुछ अच्छा ही तो किया है। फिलिप ने जोर से कहा। उसने बहुत ही पसंदीदा उसका साथ दिया और उसे जीने के लिए मोटिवेट किया। अपना काम खत्म करने के बाद मायरा अपने घर चली गई। जब मायरा घर पहुंची तब उसके मुंह से खाने की महक आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। नीतू ने कहा, कौन है? आपका पार्सल आया है, प्लीज उसे ले लीजिए। नीतू ने जल्दी से दरवाजा खोला और मायरा को किस तरीके से कहा, मुझे पार्सल बहुत पसंद है, अगली बार ये पार्सल जल्दी लेकर आना। मायरा नीतू के साथ अंदर गई और डाइनिंग टेबल पर बैठी। हर्ष टेबल